अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो से हम Q4 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह यूवी पैकेज मैनेजर का कंप्लीट सेटअप किया जाता है और उसके साथ हम एक पाइथन फ्रेमवर्क ऐड करेंगे जिसका नाम है चेनलेट। उसकी हेल्प से हमें एक कंप्लीट बना बनाया इंटरफेस मिलता है, जैसे कि चैट जीपीटी है, सेम टू सेम हमें बना बनाया इंटरफेस मिलता है सिर्फ एक कमांड से। सो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ यूवी एंड इसके अंदर जो है ना हम इसी को ओपन विथ कोड करते हैं तो ये VS कोड में ओपन हो जाएगी एंड देन हम सारा काम करेंगे। तो मैं आपको सिंपल एंड जो है ना सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ कि यूवी क्या होता है। जैसे हमारे पास रिएक्ट के अंदर नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक पूरा सेटअप होता था फाइल्स का, जिसके अंदर SRC की फाइल होती थी, ऐप की एक फाइल होती थी, उसी तरह समझो कि हमारे पास यहाँ पर यूवी होता है। ठीक है, वहाँ npm होता था, यहाँ पर हमारे पास यूवी होता है। तो यूवी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है जो कि पाइथन के साथ काम करता है, बहुत ही फास्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि यूवी को अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर किस तरह इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास यूवी इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर आना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है यूवी। तो यूवी की जो है ना यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना लेफ्ट साइड में इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है आपको एंड देन यहाँ पर अगर आपका विंडो है तो आपको विंडो पे क्लिक करना है, अगर आपकी मैक है तो आपको लिनक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, मैक एंड लिनक्स के लिए, तो हमारा अभी विंडोज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ये कॉपी करनी है पूरी लाइन एंड आपको यहाँ पर आकर अपने पावर शेल के अंदर इसको आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरा जो है ये जो काम है वो हो गया है पहले से ही, तो इसको मैं रन नहीं करूँगा। तो आपका अगर नहीं हुआ है तो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है ना ये कमांड आपको रन करनी होगी इंस्टॉल के एंड देन आपको क्या करना है, लास्ट में आपको चेक करनी है कि आपके लैपटॉप के अंदर यूवी इंस्टॉल हो गई है या नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना हुआ यूवी एंड यहाँ पर मैं CMD ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना हुआ यूवी एंड जो है ना आपको हाइफन वर्जन, अगर आप यहाँ पर लिखोगे आपको बताएगा कि आपके लैपटॉप के अंदर यूवी का कौन सा वर्जन फिलहाल इंस्टॉल है। ठीक है, तो सही हो गया। अब हमारा जो मेन काम है, अच्छा ये जो काम मैंने किया अभी, आपको ये जो कमांड रन करनी होगी सिर्फ वन टाइम करनी होती है, उसके बाद आपको ये कुछ नहीं करना होगा। और हाँ, अब देखो हमारे पास जो हम नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर क्रिएट करते थे उसी टाइम जो कमांड हम रन करते थे कौन सी करते थे, सिर्फ नेक्स्ट.जेएस की करते थे। तो उस एक कमांड से हमारे पास सारी फाइल्स आ जाती थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यूवी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यूवी क्या है, यूवी एक पैकेज मैनेजर है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, अच्छा देखो यहाँ पर दो किस्म की हम यूवी पढ़ते हैं, एक तो सिंपल होती है जिसके अंदर सिंपल पाइथन का कोड लिखा जाता है, एक होती है एडवांस जिसके अंदर पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट.जेएस की पूरी वेबसाइट बनती है जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्ट करते थे एंड जिसके अंदर हम सैनिटी भी यूज कर सकते थे। इसी तरह हमारे पास यूवी होता है जिसके साथ पैकेज आता है, पैकेज। ठीक है, यूवी तो हम जो है एडवांस पढ़ेंगे उसको किस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूवी इनिट एंड अगर आप ये कमांड रन करोगे तो आपका सिंपल प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर जो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ अगर वो आप यूज करोगे तो आपका जो है प्रोजेक्ट जो बनेगा एक कंप्लीट बनेगा। उसके अंदर आपके पैकेजेस होंगे, डिपेंडेंसीज होगी एंड उसके अंदर आपका एक SRC का फोल्डर होगा, उसमें ही आपका सारा काम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडवांस लेवल और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यूवी इनिट एंड आपको हाइफन पैकेज की कमांड है वो आपको रन करनी होगी। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी होगी, अगर आप यहाँ पर डॉट नहीं लगाओगे तो आपको इस फोल्डर का नाम बताना होगा एंड देन आपको क्या करना होगा, ये जो आप एक न्यू फाइल फोल्डर बनाओगे इस फोल्डर के अंदर बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो ये जो प्रोजेक्ट बने इसी डायरेक्टरी के अंदर बने, तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, यूवी इनिट हाइफन पैकेज, उसके बाद हमें डॉट लगाना होगा ताकि ये सारा प्रोजेक्ट इसी यूवी फोल्डर के अंदर बन जाए। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा,
यहाँ पर देखो हमारे पास एक SRC का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास ये कुछ फोल्डर्स बन गए। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास ये एक सिस्टम बन गया है। अब हम चेक करते हैं कि SRC के अंदर क्या है। SRC के अंदर हमारे पास एक फाइल है इनिट की और उसके अंदर एक सिंपल कोड लिखा हुआ है कि हेलो फ्रॉम यूवी। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास मेन फाइल है वो इनिट की है। तो अभी आप परेशान ना हो, फिलहाल आप ये कंप्लीट प्रोसेस कर लो एंड देन आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर एक जो मेन फाइल है हमारे पास है वो है pythonproject.com। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे पास इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं इसको इस तरह करता हूँ एंड देन देखो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक कंप्लीट नेम लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का, ईमेल, मेरे ईमेल पे किस तरह काम हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, एंड देन अच्छा यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना एक यूवी लिखा हुआ है और ये जो यूवी लिखा हुआ है ये मतलब कि हम इसको रन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट में एक कमांड होती थी रन करने के लिए, सिंपल यहाँ पर भी इसको हम कॉपी करके यूवी को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम यूवी। अब इसको हम किस तरह रन कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम आएंगे CLS करते हैं एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यूवी रन एंड जो मैंने नाम कॉपी किया था इस फाइल पे यूवी वो ही मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा तो मैं सिंपल यूवी लिखता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखना एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, इसका एनवायरनमेंट जो है ना पूरा कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखो कि एक एनवायरनमेंट पे फोल्डर हमारे पास क्रिएट हो गया है और ये जो है ना अभी हमारे पास रन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम यूवी। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जो भी कोड था वो रन हो गया। तो सिंपल हमने समझ लिया किस तरह हम यूवी पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह हम इसको रन कर सकते हैं। दो स्टेप हमने कर लिए हैं, एक तो हमने इसको एक ही कमांड से इंस्टॉल कर लिया, दूसरी कमांड से हमने इसको रन कर लिया। तो फर्स्ट हमारे पास जो कमांड थी जो कि यहाँ पर मैं रन करता हूँ, लिखता हूँ यूवी इनिट एंड हाइफन एंड इसके साथ मुझे करना होगा पैकेज। ठीक है, एंड उसके बाद अगर यहाँ पर आप डॉट लगाओगे तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर नहीं लगाओगे तो आपको फोल्डर का नाम बताना होगा, जैसे हमारे पास फिलहाल तो यूवी फोल्डर है इस तरह। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल बस डॉट लगा दो, काम हो जाएगा। एंड देन हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसको रन करना है। फर्स्ट टाइम लाजमी रन करना ताकि एक एनवायरनमेंट बन जाए। तो रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यूवी रन एंड उसके बाद जो है ना फाइल का नाम, जैसे आपको अगर पता ना हो तो आप इस फाइल के अंदर आकर सिंपल आपको यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर आकर यहाँ से कॉपी करके रन करना। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो हमने दो कमांड्स लिखनी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, अब मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर रीडमी की फाइल है, इसके अंदर हम पूरी डिटेल लिखते हैं कि क्या क्या हमने किया है एंड यहाँ पर जो फाइल है वो क्या कर रही है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर मेरे पास कंप्लीट डिटेल है कि कौन सी फाइल क्या कर रही है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर PDF के अंदर एंड इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर देखना मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, कि ये फाइल क्या करती है, पाइथन की कंपाइल्ड जो फाइल्स होती हैं इसके अंदर चल जाती हैं। ठीक है, और ये फाइल जनरेट किया हम बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये सारी फाइल्स बता रही हैं कि क्या क्या ऐसा काम है। मैंने इस फोल्डर के अंदर क्या किया है, इस फोल्डर को पैकेज बनाना होता है। ठीक है, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं एंड ये यूवी लॉक क्या करती है, इंस्टॉल पैकेजेस कर रखती है। ये सारी डिटेल आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें एंड याद कर लें तो अच्छी बात है, वरना कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। बस आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना इस यूवी के अंदर चेक करते हैं कि किस तरह हम इस यूवी को यूज करके चेनलेट इसके अंदर हम ऐड करें। जैसे हम नेक्स्ट.js के अंदर सैनिटी यूज करते थे, याद है,
तो इसी तरह हम यहाँ पर भी जो है ना चैनलेट की एक फ्रेमवर्क है, पाइथन का फ्रेमवर्क है, वो हम इसके अंदर यूज करेंगे। और फाइनल जो हमारा आउटपुट होगा वो किस तरह होगा, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था इंट्रो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे एंड इसके अंदर जो है ना यहाँ पर हम सर्च करेंगे चैनलेट। ठीक है, ये क्या है, इसकी आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना कि ये कैसे काम करता है और है क्या, जो कि हम जो है ना यूज करते रहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक हमें हमारे पास क्या करता है, यूजर इंटरफेस यूआई बना के देता है, सिंपल और अच्छी होती है। और इसका यूज करके हम एक अच्छी सी यूआई बना सकते हैं। एंड जो है ना हमारे पास अगर हम यूआई खुद से लिखें तो वो टाइम लग जाएगा। तो ये कैसे यूआई बना देता है, यहाँ पर देखो एक इस तरह की एक यूआई होगी हमारे पास, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी होती है। तो इस पे भी हम एक कमांड लगाएंगे और देन हमारे पास कंप्लीट यूआई बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं इंस्टॉलेशन पे। अच्छा, तो अब देखो हम जो है ना यूवी पढ़ रहे हैं, तो यूवी के अंदर ये हम किस तरह ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये कमांड हम नहीं करनी होगी क्योंकि ये अलग है। हम जो है ना यूवी के साथ चैनलेट को कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे जो GIS की असाइनमेंट है वो भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि यूवी के साथ जो कितनी कमांड्स आती है और किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यूवी हाइफन हाइफन हेल्प जब आप इसको रन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसको ऊपर करता हूँ एंड जो है ना हमारे पास सिंपल ये देखो हमारे पास कुछ कमांड्स हैं और ये कमांड्स हम जो है ना अब पाइथन की जर्नी में, इस जर्नी में एजेंटिक एआई की जर्नी में यूज करते रहेंगे। तो जो मेन फिलहाल आपको कमांड्स याद करनी होगी वो फर्स्ट 4 कमांड्स आपको याद करनी होगी। और वो कौन सी है, रन की कमांड है, इनिट की कमांड है, ऐड एंड रिमूव की। ठीक है, तो आपको पता है रन करने से एक प्रोजेक्ट रन होता है, इनिट से इनिशियलाइज होता है, क्रिएट होता है, ऐड से एक डिपेंडेंसीज जो हम ऐड कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो आपको पता चल गया कि किस तरह हम ऐड का फंक्शन, ऐड का मेथड लगाकर डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूवी एंड देन हम यहाँ पर जो है ऐड करेंगे। अब किसको ऐड करना है, सिंपल आपको करना है चैनलेट को। ठीक है, तो हम चैनलेट की ये जो कमांड है यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, तो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा चैन एंड लेट। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखना कि हमारे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स बन जाएंगी। इसको मैं रन करता हूँ, तो फिलहाल वेट करते हैं जब तक कि हमारे पास कंप्लीट ऐड हो जाए, तो फिर हम देखेंगे किस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कंप्लीट जनरेटेड का एक फ्रेमवर्क है पाइथन का, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गया है। अब हमें कैसे पता कि हमारे पास ये ऐड हो गया है या नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे कम्युनिटी फाइल में एंड देन यहाँ पर हम आएंगे और देखो यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर चैनलेट का एक फ्रेमवर्क वो ऐड हो गया है जिसका वर्जन चल रहा है 2.5.2। ठीक है, तो अगर आप जो है ना हो जाए आपका, तो देन हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में चैनलेट की जो फ्रेमवर्क है पाइथन का वो ऐड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए एक कमांड है, आपको कमांड रन करनी होगी। वो कौन सी कमांड है, आपको यहाँ पर लिखना होगा यूवी रन। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, अगर आपको कमांड्स याद नहीं है इसकी चैनलेट की, तो आपको यहाँ पर आना है, रिपो के अंदर आना है एंड देन आपको क्या करना है, सर्जिया की रिपो में यहाँ पर आकर आपको लर्न एजेंटिक एआई के अंदर आना है एंड इसके अंदर आपको जो है ना एक फाइल मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट एआई एजेंट के अंदर आपको आना है एंड देन आपको जो है ना आपको आना है यहाँ पर नंबर 5 पे चैनलेट पे एंड इसके अंदर जो है ना कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर आना है और हेलो वर्ल्ड के अंदर आना है एंड देन आपको रेडमी की फाइल में यहाँ पर आपको कमांड्स मिल जाएंगी किस तरह आपको यूवी ऐड करना है। अच्छा, यूवी ऐड करने की कमांड यहाँ पर आपको मिल जाएगी एंड देन आपको
ये कमांड आपको मिल जाएगी कि किस तरह आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको ये कमांड यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रही तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल टाइप करता हूँ यूवी रन। एंड आपको यहाँ पर अगर पता ना हो कि चेनलेट हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है तो आपको ये कमांड रन करनी होगी ताकि पता चल जाएगा चेन लेट। एंड इसको जो है ना हेलो करना है। ठीक है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर कुछ फाइल्स बन जाएगी, फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक फोल्डर क्रिएट हो गया है एंड ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको एक बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बनी बनाई यूआई मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ भी यहाँ पर आप अगर टाइप करते हो हाय या फिर आप टाइप करते हो कुछ भी हेलो, तो हेलो भी आप टाइप कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप जो है ना यहाँ पर पास कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इस तरीके से आपको 2-3 स्टेप्स कवर करने होंगे। और यहाँ पर एक और भी यहाँ पर फंक्शनल लगी हुई है, इसको डार्क मोड भी कर सकते हो एंड लाइट में भी कर सकते हो, इसका थीम चेंज कर सकते हो। सो बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सिंपल सा काम हो गया। इसको मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ ताकि ये स्टॉप हो जाए एंड हम जो है अब नेक्स्ट काम करेंगे। तो सिंपल सर्जिया की बुक के अंदर आ भी गई हैं तो इसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड के अंदर आते हैं। तो ये सिंपल जैसे हमारा प्रोजेक्ट है वैसे ही बना हुआ है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम हेलो वर्ल्ड सिंपल कोड करेंगे। ठीक है, कोड क्या है, आपको यहाँ पर एसआरसी के बाहर एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के बाहर एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं करता हूँ चैट .py। ठीक है, अब हमारे एक यहाँ पर फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हमें एक डेकोरेटर यूज करना है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस फाइल के अंदर। जैसे ही आप इस फाइल के अंदर आओगे तो ये सिंपल कोड है, फर्स्ट कोड। देखिए, इसको आप कॉपी जरूर करना, कॉपी करके इसको चेक करना कि कैसे काम करता है। इसको जब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सिंपल हमारे पास इंपोर्ट चेनलेट एक फ्रेमवर्क हमने इंपोर्ट किया एंड देन हमने एक डेकोरेटर यूज किया है एंड उसके बाद हमें ऐसे अवेट का यूज किया है। यहाँ पर सर ने मैसेज पैरामीटर पास किया, उसके अंदर CL.message लिया जो कि यहाँ से आया है एंड देन सिंपल है जब मैसेज हम उसको भेजेंगे तो वेट करेगा। वेट करने के बाद सेम मैसेज हमें यहाँ पर रिसीव होगा। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे होगा काम इसका। तो सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पर एंड इसको मैं कहता हूँ रन। रन करने का तरीका यूवी रन। एंड अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल का नाम कॉपी करेंगे। फाइल का नाम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अच्छा, ये कॉपी नहीं हो रहा तो मैं इसको टाइप करता हूँ चैटबॉट एंड उसके बाद हमें यहाँ पर करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है चैटबॉट नहीं, चैन लेट एंड रन चैट बॉट कमांड है .py एंड इसको हम वॉच मोड पे लगा देंगे ताकि जब हम इसको इसमें अंदर हम चेंजेस करते रहें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई दे कि किस तरह चेंजेस हो रही हैं और क्या क्या हो रही हैं। इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये खुद से फिर से हमारे पास रन हो जाएगा एंड देन हम इसको चेक करते हैं कि अब क्या क्या चेंजेस आई हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये ओपन हो गया है। अच्छा, ये पहले जो सिंपल था, कोई आंसर नहीं दे रहा था, फिलहाल हमने इसमें क्या है, हमने कोड ऐड किया और उसकी हेल्प से हमें आंसर भी देगा। लेकिन आंसर जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर LLM भी यूज़ नहीं किया है, लार्ज मॉडल लैंग्वेज यूज़ नहीं किया है। तो हम LLM जब यूज़ करेंगे तो प्रॉपर काम हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम एक यूवी पैकेज मैनेजर किस तरह बनाते हैं, कौन सी कमांड से, और उसके अंदर हम चेनलेट किस तरह ऐड करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है पाइथन का जो हमें बनी बनाई है यूवी प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाई करते हैं। तो देखो जैसे मैंने हाई किया तो इसने भी हाई किया जो कि हमारे पास सिंपल रिसीव लिखा हुआ है। इसने कहा कि हमें ये मैसेज रिसीव हो गया। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो रिसीव लिखा हुआ है वो हम हटा भी दें तो अपनी मर्जी का मैसेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि हेलो, ठीक है। अब हम इसको करेंगे यहाँ पर मैं कोई भी लिखता हूँ नाम, मुजफ्फर अली। इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर ये कहेगा हेलो मुजफ्फर अली। तो फिलहाल ये कंप्लीट हमारे पास चैटबॉट नहीं है, हम आगे जो है ना इस पे काम करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह आप यूवी और चैनलेट को यूज कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए अल्लाह हाफिज।